हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्या क्लासेस। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत सारी न्यूज़ में जो है 8वें वेतन आयोग के बारे में सुना होगा और ये चर्चा काफ़ी समय से जो है जब से हमारा ये अनाउंसमेंट हुआ है 16 जनवरी को कि 8वां वेतन आयोग जो है वो गठित होने वाला है, तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो अपडेट हो रही हैं। तो जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या फिर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो पहले ब्रीफ में हम ये जान लेते हैं कि वेतन आयोग होता क्या है और किस लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेतन आयोग जो है, इसका उद्देश्य जो होता है वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में सुधार करने के लिए किया जाता है। पिछले 7 वेतन आयोग के बाद अब जो है 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट अभी हाल ही में हुई है। और इसका जो उद्देश्य है वो सैलरी में बढ़ोतरी और अन्य पेंशन वगैरह में जो है वो वृद्धि करना होता है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, उनकी जो जीवन शैली है उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य होता है। अब सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल, कि सैलरी में कितनी जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। आप भी यही जानना चाहते होंगे कि कितनी % सैलरी बढ़ सकती है। और बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना सैलरी बढ़ जाएगी। पर वास्तविकता क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको बहुत ही कम और ब्रीफ में आपको बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों के साथ जो है क्लियर कर दूंगी कि कितना जो है वो % जो है या फिर कितना जो है टोटल अमाउंट है आपकी सैलरी का बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी जो आपकी हाल ही में मिनिमम सैलरी है गवर्नमेंट जॉब में, वो आपकी 18,000 रुपये है। और इसके ऊपर अन्य सभी भत्ते जो आपके होते हैं, डीए है, आपका एचआरए है और जो अन्य अलाउंस होते हैं वो इस पे मिलते हैं आपको। तो पहले 2-3 चीज़ें आप जान लें कि सबसे पहले तो आपका जो इसमें इंक्रीमेंट या फिर जो भी सैलरी बढ़ेगी वो एक फिटमेंट फैक्टर होता है, उसके अनुसार जो है वो यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, ये जो फिटमेंट फैक्टर है इसके लिए एक मेमोरेंडम है, जिसमें कि आपका, अगर हम प्रीवियस चीज़ों को देखें और इस ऑफिस मेमोरेंडम को लेकर देखें, तो 2.28 से लेकर 2.86 तक का जो फिटमेंट फैक्टर है वो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि इतनी जो सैलरी है वो लगभग इतना आपकी सैलरी का इतना गुना आपको बढ़ सकता है। लेकिन एक्चुअल जब कैलकुलेशन से देखेंगे, मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी का बेसिक जो है, जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो आपके जो बेसिक सैलरी अभी है, यानी कि बेसिक जो वेतन है आपका, उससे आपका उसको गुना किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरी जो बेसिक पे है वो है आपकी, मान लीजिए 41,100 मेरी बेसिक पे है। ठीक है, और मान लेते हैं हम फिटमेंट फैक्टर जो आपका 2.828 या फिर 2.86 बताया जा रहा है, इसको हम और भी कम मान के 2.0 कर लेते हैं कि भाई चलो इतनी भी ना बढ़ी तो 2.0 तक तो बढ़ ही जाएगी। तो 2.0 को हम जो है अपने बेसिक पे से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो नया बेसिक पे निकल कर आएगा वो आएगा आपका 82,200। ठीक है, यानी कि 82,200 जो है वो आपका नया बेसिक पे निकल कर आएगा। अब देखिए, इसके ऊपर जब आपका जो पे कमीशन आता है या जितने भी आयोग आते हैं, उसके बाद जो है जब आपका नया बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो उसमें आपका जो डीए है, यानी कि डियरेंस अलाउंस जिसे हम बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली 0 से दोबारा स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि जब ये नई सैलरी आपको मिलेगी तो आपका कोई भी अन्य जो आपका ये डियरेंस अलाउंस होता है वो नहीं उस समय अकाउंट होगा, वो दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। राइट, तो जो डीए हम अभी यहाँ पर अपनी बेसिक सैलरी पे 53% ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 50 जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना सैलरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा कंप्लीट इसको समझेंगे तो केवल, अगर रफली मैं आपको बताऊं तो 20 से 25% तक ही सैलरी जो है वो इस वेतन आयोग के बाद जो है सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स या केंद्रीय कर्मचारी, वो उनकी इतनी ही सैलरी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप की 50,000 सैलरी और सीधा अगर हम 1.5 गुना 3 गुना की बात करें तो 1.5 लाख 2 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर फिर भी एक अच्छा खासा जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। और उसका फायदा ये भी होगा कि आपकी भविष्य में जब नेक्स्ट टाइम आपका जो डीए दोबारा से बढ़ना स्टार्ट होगा
2-3%, 5-4% जितना भी बढ़ेगा, वो उसका जो फिर सैलरी बढ़ने का आपका जो स्पीड है वो थोड़ा सा आपका जो है स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 82,200 बेसिक पे हो गई है यहाँ पर मेरी, और इसके बाद जो है 24% अगर हम इस पे, या मान लीजिए 25% भी हम इस पे यहाँ पर HRA लगाएंगे, तो आपका 25% जो है वो HRA अगर हम इस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो ये लगभग आपका 20,550 रुपये होता है। तो 20,550 रुपये ये हो गए हैं आपके। और इसके बाद आपके जो और अलाउंसेस होते हैं, DA तो इसमें अब होगा नहीं, वो तो ज़ीरो हो गया। इसके अलावा जो आपका कुछ और छुटपुट अलाउंस होता होगा, उसके बाद आपकी सैलरी को यहाँ पे टोटल किया जाएगा। अब मान लो ये 20,550 रुपये ये हो गए, और मेरी बेसिक थी आपकी, मेरी बेसिक यहाँ पर इतनी है। ठीक है, तो ये आपका 1,02,750 रुपये हो गए, और साथ में आपका TA मान लीजिए, TA आप इसमें हम 5400 रुपये और ऐड कर देते हैं, इसमें मान लो कुछ और जो छुटपुट बढ़ोतरी होती है उसके अकॉर्डिंग 1,08,150 रुपये जो है यहाँ पर, अगर मैं मान लूँ कि फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है, और मैं अपनी बेसिक के हिसाब से आपको बताऊँ कि 41,100 जो मेरी बेसिक है इस समय, इसके बाद जो है मेरी टोटल सैलरी जो है वो हो जाएगी 1,08,150 रुपीज़। अब सुनिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि अभी मेरी सैलरी टोटल कितनी है। तो अभी मेरी जो सैलरी है वो टोटल 80+ है। ठीक है, 80,000 कुछ रुपए एग्जैक्ट मुझे आगे याद नहीं है कि कितने हैं, पर 80,000 से ज़्यादा जो है वो मेरी ग्रॉस सैलरी है। और जो नई सैलरी अगर मैं न्यू फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग काउंट कर रही हूँ तो ये 1 लाख से ऊपर 1,08,000 कुछ बैठ रही है। तो लगभग 25 से 28,000 रुपये जो अदर आपके अलाउंस वगैरह लगा के आपके 25 से 28,000 रुपये मेरे जो हैं वो मान लो, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आप के लिए एक बेहतर ये समय है। तो इतना जो है इजाफा जो है मोटा मोटा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा। तो आई होप आपको एक जो क्लियर हुआ होगा कि कितना लगभग जो है वो सैलरी में जो है इंक्रीमेंट हो सकता है। ये जो सैलरी में इंक्रीमेंट होगा ये पहले आपका केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के जो है वेतन में होगा, उसके बाद लगभग सभी राज्यों के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इस वेतन का फ़ायदा, इस 8वें वेतन का जो फ़ायदा है उनको मिलेगा। और रही बात दिल्ली की, जैसे कि हम दिल्ली के सरकारी जो भी शिक्षक हैं और अन्य स्टेट्स में जो भी सरकारी शिक्षक हैं उनके लिए हम जैसे वीडियोस बनाते हैं, तो आप सभी की भी सैलरी जो है वो इतनी बढ़ेगी, ऐसी हमें पूरी संभावना है कि सैलरी लगभग इतनी बढ़ेगी। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं या जो आप भर चुके हैं या फिर जिनका पेपर अभी बाकी है, दिल्ली में काफ़ी सारे अभी पेपर्स होने वाले हैं। ठीक है, ये आपके जून जुलाई के आसपास ही होंगे, तो आप लग जाइए जी जान से तैयारी में, पूरी मेहनत कीजिए अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो 8वां पे कमीशन है, जिसका एक बहुत कई जगह बहुत ज़्यादा हाई, मतलब बहुत हाइप बनाया जा रहा है कि भाई 3-4 गुना सैलरी हो जाएगी और इतना सब कुछ बढ़ जाएगा। तो एक अगर हम रियलिटी देखें, क्योंकि हमारा DA जो है वो वापस से जीरो हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज है वो 20-25% ही रहने वाला है जो आपकी सैलरी बढ़ेगी उसका। बट फिर भी स्टिल के एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ के लिए। सो ऑल द बेस्ट यू ऑल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है, और अपनी जॉब की तैयारी करते रहिए और अपने जो आपके सपने हैं उन्हें सफल बनाइए। धन्यवाद।